जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल कादिर। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो। सबसे पहले तो जो इस चैनल पे नए हैं तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर होता क्या है? कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की कि ये कितनी चार्ज को स्टोर कर पाता है, उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, इट इज जस्ट ए एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। हमें कह सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर to hold the charge। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, दिस एबिलिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब देखो, सपोज कर लो ये कोई इंसुलेटेड कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर है और ये हमने सभी से इंसुलेट कर रखा है और हम इस पे चार्ज प्रोवाइड कर दें। सपोज कर लो मैंने चार्ज दे दिया, ठीक है। अगर इस कंडक्टर के पास चार्ज पहुंचेगा तो कंडक्टर पे कोई ना कोई पोटेंशियल भी आएगा और जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते जाएंगे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, के क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, अगर चार्ज क्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन ए कंडक्टर, मान लो मैं यहाँ क्यू चार्ज दे देता हूं और वी इसका पोटेंशियल है। अगर चार्ज को और बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल वी भी बढ़ेगा और ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी फॉर ए कंडक्टर व्हेन चार्ज इज गिवन टू इट। ठीक है, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वेयर दिस सी इज नोन एज द कैपेसिटेंस। जो सी हमने यूज किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या नाम दिया गया इसे नाम दिया गया कैपेसिटेंस का। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, इसे नाम दिया गया भाई कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, राइट। तो यहां से एक डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में डिफाइंड एज the charge required to increase the potential by unit amount। ये डेफिनेशन भी आप कैपेसिटेंस की दे सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की दो डेफिनेशन हमारे पास होगी, एक तो ये कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, बहुत कॉमन सी है, आसान सी है, ये याद हो जाएंगी। और दूसरी हमारे पास आती है कि चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय द यूनिट अमाउंट। अब आता है कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, ये फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये मेनली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई। पहला, शेप एंड साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मटेरियल। ठीक है, सराउंडिंग मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, एंड नंबर 3, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर इट। ठीक है, थर्ड, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर
नियर इट। इसके नियर में जो अदर कंडक्टर होंगे उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स है जिनके ऊपर कैपेसिटेंस वो डिपेंड करता है। हालांकि इनके अलावा भी हमें, जैसे कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इसके ऊपर भी ये ऑलमोस्ट डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, और अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। कितना चार्ज वहाँ स्टोर किया जा सकता है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। बट मेनली हमारे पास ये तीन फैक्टर्स ही आते हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। उसके बाद आती है भाई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट जो इसकी एसआई यूनिट आती है वो होती है फैराड। एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, और उसी के नाम पर इसकी यूनिट दे दी गई फैराड। अब हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी, ये एक फॉर्मूला बना था हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने किया था, ये रहा। ठीक है, और इसी के बेसिस पे C की वैल्यू निकाले तो क्या बनेगा? C इज इक्वल टू Q बाई वी, इसके बराबर आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड माई थिंग्स, माई पॉइंट्स? तो Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई वी, इसके बराबर हमारे पास बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर यूनिट देखें तो कैपेसिटेंस की यूनिट तो बताई मैंने, क्या? फैराड इज इक्वल टू क्यू चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कोलाम्ब। वोल्ट हो गया। इसका मतलब 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कोलाम्ब डिवाइड बाय 1 वोल्ट, ये हम कह सकते हैं 1 फैराड को। ठीक है, 1 फैराड की स्टेटमेंट क्या होगी? तो इसमें हम कह सकते हैं कि इफ 1 कोलाम्ब चार्ज, 1 कोलाम्ब charge increase the potential of a conductor, if 1 coulomb charge increase the potential of a conductor, potential of a conductor by 1 volt, then capacitance is known as, then capacitance is known as 1 farad। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 1 फैराड 1 एफ इज इक्वल टू 1 सी डिवाइड बाय 1 वी वोल्ट। तो ये हमारे पास बन गई भाई इसकी एसआई यूनिट और इसके लिए डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद आती है डायमेंशंस फॉर्मूला। इसका डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हमने कह दिया भाई, ये फॉर्मूला बना हमारे पास कि 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब डिवाइड बाय 1 वोल्ट। वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर इसकी जगह हम वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज करेंगे तो चार्ज ऊपर चला जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज कि चार्ज स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क डन, ये बनेगा। ठीक है, अब इनका डायमेंशंस फॉर्मूला लिख देते हैं। 1 फैराड इज इक्वल टू, चार्ज का डायमेंशंस फॉर्मूला A इंटू टी। ठीक है, A एम्पियर और T टाइम डिवाइड बाय वर्क। वर्क के लिए हम यूज कर सकते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के डायरेक्ट डायमेंशंस फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं mL²T-2। ये हमारे पास वर्क डन के लिए डायमेंशंस फॉर्मूला है। अगर सोल्व करते हैं इसे तो ये बन जाएगा m रेज टू द पावर -1, L रेज टू द पावर -2, T रेज टू द पावर 3, A रेज टू द पावर, ओहो ये रहेगा भाई स्क्वायर था, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये बन जाएगी 4 और A की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, ऊपर कूलम्ब स्क्वायर था इसलिए मुझे A²T² करना पड़ा। तो ये बन जाएगा इसका डायमेंशंस फॉर्मूला। द डायमेंशंस फॉर्मूला इज m-1 L-2 T रेज टू द पावर 4 A रेज टू द पावर 2। तो ये था हमारे पास इसका डायमेंशंस फॉर्मूला। इसके बाद आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। Capacitance of an isolated spherical conductor, spherical conductor।
किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए हमने कंसिडर कर दिया कि लेट अस कंसिडर वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, एंड लेट क्यू बी द चार्ज इज गिवन टू इट। हमने कितना चार्ज दे दिया इसे, क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, क्यू चार्ज हो गया। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कितना होगा। एज वी नो दैट कि पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला आता है कांस्टेंट के, यानी कि 1/4πε0 इनटू चार्ज क्यू एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस। सरफेस पे ले रहे हैं तो सरफेस पे हमें इसकी रेडियस लेनी पड़ेगी, लेट रेडियस इज कैपिटल आर, चार्ज कैपिटल क्यू था तो कैपिटल क्यू हो जाएगा डिवाइड बाय कैपिटल आर हो जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। ठीक है, वी की वैल्यू आ गई आपके पास, कितना चार्ज दे रखा था हमने, चार्ज ऑन द कंडक्टर इज क्यू, ये था हमारे पास। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसके बराबर होता है क्यू, आपके पास ये हो गया क्यू डिवाइड बाई वी, वी आपके पास ये फॉर्मूला था वो यूज कर दोगे, 1 डिवाइड बाई 4πε0 आएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया 4πε0, फिर उसके बाद क्यू और डिवाइड बाय आर आएगा, वो भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय आर, क्यू से क्यू कैंसिल, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। अब यहां से देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हमारे पास आया 4πε0 इंटू आर, 4πε0 ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ही, साथ में आर, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। इसका मतलब हमें रेडियस अगर बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था भाई हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब ये देखते हैं कि 1 फेराड अगर कैपेसिटेंस मुझे 1 फेराड कैपेसिटेंस मुझे चाहिए, कैसा कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटी कितनी हो 1 फेराड, तो मुझे स्फेरिकल कंडक्टर का कितना रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है, सो we have to calculate the radius of a spherical capacitor whose capacitance is 1 farad। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, we have to calculate the radius of a spherical capacitor। ठीक है, spherical capacitor है कोई, whose capacitance is whose capacitance is 1 farad, ये रखना है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं, एज वी नो दैट कि C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। हमें रेडियस तो निकालनी है, कैपेसिटेंस 1 फेराड है, तो इसकी जगह रखा 1 इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, इसको उठा के इधर भेज दिया, 1/4πε0 इज इक्वल टू आर। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब यहां से आप अंदाजा देखो क्या लगा सकते हो, हमें स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए जिसकी रेडियस कितनी हो, 9 इंटू 10⁻⁹, इतनी ज्यादा। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ, पूरे अर्थ की रेडियस क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 6.4 10⁻⁶ मीटर। अब देखो रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻⁶ में आ रहा है, लेकिन यहाँ को कितना चाहिए 10⁹ अगर मैं अर्थ को एक स्फेरिकल मानूं, स्फेरिकल कैपेसिटर मानूं, तो उसकी कैपेसिटेंस भी 1 फेराड नहीं हो सकती। इसका मतलब 1 फेराड यूनिट इज वेरी लार्ज यूनिट। क्या कंक्लूजन निकला, ये निकला कि 1 फेराड जो यूनिट है, 1 फेराड यूनिट इज वेरी लार्ज। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में, कैन यू प्लेस ए 1 फेराड कैपेसिटेंस इन योर होम, क्या आप अपने घर में 1 फेराड कैपेसिटेंस को, स्फेरिकल कैपेसिटर को रख सकते हो जिसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड हो। स्फेरिकल कैपेसिटर, ध्यान रख लें, स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड हो, क्या उसे अपने घर में रख सकते हैं। तो आंसर शायद आप
कर लोगे, या आंसर शायद आपको पता चल चुका है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।